कोई भी चेला या शिष्य अगर वो खलीफा है तो उसका गुरु जरूर पहलवान होगा, इसलिए वो खलीफा बना है। जी सर, सबको हंस रहा है। होती है कि लड़के का बीच में पढ़ना पसंद नहीं करती है। सबसे बड़ा मायने रखता है कैरेक्टर। अगर एक टीचर पूरे सब्जेक्ट को अगर कवर करेगा तो उतना बेटर नहीं कर सकता। 5 सितंबर में हर संस्था वाले एक बिजनेस की तरह पे 5 सितंबर मनाते हैं। खराब हो गया टीचर, ऐसे नहीं। सेम पेशा में आने के बाद उनको लगता है कि अगर मैं उनका नाम लूँगा तो मेरी क्रेडिट कम हो जाएगी। ठीक है। सखवा का बहुत पुरानी संस्था इको साइंस कोचिंग सेंटर, जिनके संचालक है सुमन सर, जो स्थापना लिखा हुआ है 2012, यानी कि इस कोचिंग की स्थापना 2012 में हुई थी। लेकिन जहाँ तक हमें अनुभव है कि ये 2006 से ही पढ़ाना चालू कर दिए थे। और जहाँ पे ये पेड़ दिखाई दे रहा है उसी साइड में साइकिल लगाते हैं, क्योंकि आगे उतना प्रॉपर स्पेस नहीं है और इसी रास्ते से सभी बच्चे आते हैं। अभी देखते हैं सर अंदर हैं और कौन से बैच चला रहे हैं, इनसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछते हैं सर से। चलते हैं अंदर। आओ अंदर। सिट डाउन, सिट डाउन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर के नाम पे एक ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत पुरानी संस्था है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी सफल हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे पहुँच चुके हैं। तो सर कुछ विद्यार्थी को ऐसे नाम बता सकते हैं कि जो कौन कौन से पद पे पहुँच चुके हैं सर? सर अभी जो अपने इंडिया के रिसर्च सेंटर है इसरो, उसमें अवसानपुर का मनदीप कुमार चौरसिया, जो पिछले साल उनका साइंटिस्ट के पोस्ट पर उनका मतलब कि पोस्टिंग हुआ है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बीटेक किए हैं, इंजीनियर बन गए। बहुत सारे बच्चे जो अभी कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में नीट निकाल कर डॉक्टर बन गए हैं। और बच्चे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो ABCD का तैयारी करते हुए कोई टीचर बन गया, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, कि हर गांव से बच्चे मिलेंगे अगर इसको रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो। सब कोई बहुत धूमधाम से फंक्शन मनाता है, लेकिन जहाँ तक हम सुने हैं कि आप फंक्शन नहीं मनाते हैं। सर क्या रीज़न हो सकता है? अगर या कोचिंग संस्था में फंक्शन मनाना उचित है या फंक्शन स्कूल लाइन के लिए बेटर है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, फंक्शन का जो सवाल है वो विशेष करके ग्राउंड की चीज़ है, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो और वहाँ पे क्या ना कि सेफ्टी हो और सेफ़ हो। जब ग्राउंड नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे सेफ्टी मतलब कि उतनी नहीं हो पाएगी जितना होना चाहिए। दूसरी बात रहा कि फंक्शंस एक अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन होना ज़रूरी है या नहीं है। बट फंक्शन से पढ़ाई का मतलब कि विशेष कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्ब भी होती है। अगर मान लीजिए अगर फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं, कोचिंग में कितने घंटे की समय मिलती है आप लोगों को? स्कूल में कितने घंटे की समय मिलती है? तो 1 घंटे से ज़्यादा मिलती है। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा आपको समय मिलती है। अब डेली वाइज उसमें पूरा सब्जेक्ट को पढ़ाना ही, कवर ही करना है। अगर कोई फंक्शन अगर हम स्टार्ट भी करते हैं तो 10 दिन 15 दिन तो ऐसे ही उसी के न्यूज़ में लग जाता है। अब बच्चे एक दूसरे से एक्साइटेड रहते हैं। तो सर आपकी क्लास कहाँ तक चलती है और कौन कौन से विषय आप पढ़ाते हैं, और पूरा सब्जेक्ट आप ही अकेले कवर करते हैं या कोई टीचर रखे हैं सर? सर मैं 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक मतलब कि 2022 तक चलाता था। 2022 तक चलाता था। उसके बाद इस साल गार्जियंस और बच्चों के डिमांड के हिसाब से बच्चे बोले कि सर 12th क्लास चलाइए, 11th क्लास चलाइए। तो मैंने टीचर का व्यवस्था करके जो 11th 12th पढ़ाते हैं उनका नाम है दशरथ सर। और मेरे यहाँ जो संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं उनका नाम है अनुज सर। ये 2 स्टाफ को मैंने रख करके 11th 12th क्लास चालू कराया हूँ और एक मैं हूँ। 3 आदमी अभी हम लोग चला रहे हैं और हर एक विषय के पार्टिकुलर टीचर हैं, है ना। उसके बाद इसलिए ऐसा किया गया व्यवस्था कि एक आदमी पूरे विषय को नहीं पढ़ा सकता है। उसकी बात रहा कि अगर पूरा कवर विषय करेगा तो अच्छा से नहीं कर पाएगा।
ना उतने पास उसे टाइम मिलेगी। इसलिए क्या है ना कि मैंने अलग अलग विषयों का टीचर रह करके सबका व्यवस्था करा रहा हूँ। फवायद ही कोई हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर स्टूडेंट, मान लीजिए आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई अगर ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, अगर जिस टाइम में अगर कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं उस टाइम में उसको बेस्ट क्वालिटी दिखाई दे रही है, बहुत ऐसे इसमें भी आपको स्टूडेंट रहेंगे, उस टाइम में आप लोगों को बहुत बेस्ट क्वालिटी दिखाई दे रही है, लेकिन जब यहाँ से छोड़ के जाने के बाद अगर मान लीजिए सब कोई तो इसमें डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनेगा, हो सकता है कोई ना कोई तो टीचर बनेगा। अगर सेम पोजीशन में अगर कोई स्टूडेंट आ जाता है तो उसके माइंड में निगेटिव चलने लगता है, उस टीचर के प्रति निगेटिव चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है सर? सर सबसे पहले आपको और बच्चों को धन्यवाद कि आपने ऐसा प्रश्न किया। दूसरी बात रहा कि हमारे संस्कृति का एक अहम स्लोगन है अतिथि देवो भव। उसके बाद जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो एक स्लोगन मेरा था कि जीरो भी बनेगा हीरो। जी, ये सुनने को आया। हाँ जी, जीरो भी बनेगा हीरो, और बहुत सारी विशेषताएं लेकर आया था कि मैं अभी तक वो चल रहा है। दूसरी बात रही कि बच्चे जब पढ़ करके यहाँ से निकल जाते हैं तो उसके लिए ये नहीं होता है कि वो ख़राब हो गया टीचर, ऐसे नहीं। सेम पेशा में आने के बाद उनको लगता है कि अगर मैं उनका नाम लूँगा तो मेरी क्रेडिट कम हो जाएगी। ऐसा तो गलत बात है ना। लेकिन मैंने आज तक ये जाना कि मैं भी, हर गुरु का एक टीचर होता है, हर टीचर का एक गुरु होता है। हर विद्यार्थी ऐसे कि आज विद्यार्थी है तो कल टीचर बनेगा, या बहुत सारे पोस्ट पर जा करके वहाँ पे अपनी अनुभव को शेयर करता है। अनुभव क्या करता है? शेयर। उसके बाद मैं भी पढ़ा हूँ, है ना। अपने यहाँ के इधर के पुराने टीचर हैं मुरारी सर, मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे गुरु जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सर के नाम पे। और इसमें मुझे थोड़ी सी इसमें लाजा नहीं है कि मैं उनका नाम लूं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बेंच डेस्क से पढ़े हुए हैं, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, है ना। गर्व से नाम रहता हूँ कि मेरे छात्र रहे हैं और आइडियल छात्र रहे हैं। कौन कौन से छात्र पढ़े हैं सर? हाँ जी, अभी जो मैं बता दूँ कि आपको तौसीफ सर हैं जी, तौसीफ सर का इंटरव्यू लिया था। जी, वो भी पढ़े इसी बेंच डेस्क से। 13-14 के बैच के विद्यार्थी हैं लोग। जी। विपुल है। कितने महीना पढ़े सर आपके? जी 2 साल पढ़े, 9th और 10th 2 साल पढ़े। 9th और 10th जी 2 साल। और उसी का बैच का विपुल भी है। विपुल उसी बैच का? जी, वो भी 9th और 10th 2 साल पढ़े। ठीक। उसके बाद आज़ाद 10 क्लास में मेरे यहाँ आए पढ़ने के लिए, 9th नहीं पढ़े हैं, 10 क्लास यहाँ से पढ़े हैं, है ना। लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने जो छात्र पढ़ाया आज वो पढ़ा रहे हैं, है ना। इससे बड़ी गर्व कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात रहा कि मुझे आज भी थोड़ी संकोच नहीं है कि मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ। नाम लेने से मैं उनकी क्रेडिट बढ़ेगी, मेरी घट जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है ना। इसलिए कि जब बच्चा कामयाब होता है ना तो क्या बोलते हैं, उसके फादर को या उसके गुरु को बहुत खुशी होती है कि चलो मेरा बच्चा कामयाब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमेशा डायलॉग हम हमेशा बोलते हैं, बेहरा में भी एक बार फंक्शन कराए थे तो सर को बुलाए थे हम 5 सितंबर को, वो वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा कहीं, अगर SI एकेडमी पे ही वीडियो पड़ा हुआ है। SI एकेडमी एक फेसबुक का पेज है, अगर उस पर सर्च कीजिएगा फेसबुक पे तो वो आके दिखेगा। गुरु और माता पिता, गुरु और माता पिता कभी धोखा नहीं देते। आप कितना हो कामयाबी का सीढ़ी पार कर जाए, लेकिन उनको हमेशा गर्व रहता है, वो कभी आपसे जेलेसी फील होकवे नहीं करेगा। एक आपके पिता होंगे और आपके एक गुरु होंगे। आपके पिता से आपके पिता अगर अभी कोई फार्मर्स का काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, अगर कुछ बड़े आदमी बन जाए, आप अगर बन जाइएगा तब भी उनको गर्व होगा, लेकिन आपके अगल बगल के जो पड़ीदार है उनको गर्व नहीं होगा। आपके दोस्त यार है उनको जेलेसी फील होगा, लेकिन एक गुरु है और एक क्या है, माता पिता है, उनको हमेशा आप पे गर्व रहता है। आप कितना हो कामयाबी का सीढ़ी पार कर जाए, वो हमेशा बोलेंगे कि मेरा वो स्टूडेंट था या मेरा वो शेष था। तो बहुत अच्छे तरीके से सर जवाब दिए। जहाँ तक मान लीजिए ये गुरु है तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। जो स्टूडेंट इनके पास पढ़े हैं आज ये गर्व से बोल रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट
बहुत लोगों को पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि उनके पास में भी रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट उनके पास में भी बेस्ट आता है। हर किसी का किसी न किसी का तो टीचर तो होकबे करेगा। अब सर जब मुरारी सर का नाम लिए तो उन्हीं पे मैं भी बोलना चाहता हूँ कि हम आपके बीच जो खड़े हैं ना, मैं हमेशा बचपन से ही मैं मुरारी सर को हूँ गुरु माना हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं के पास पढ़ा। क्योंकि मैं 7वीं 8वीं तक मैं कुछ भी नहीं जानता था। आप लोग 9th क्लास में हो ना, मेरा जीवनी अगर मेरा भी इंटरव्यू संडे के दिन होगा, नेक्स्ट संडे को, कि 8 क्लास में था तो मुझे जोड़ बनाने की नहीं आती थे। अब तुम समझ सकते हो। और जब हम 10th क्लास में गए तो 10th के स्टूडेंट को पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई अगर इसमें कमज़ोर विद्यार्थी हो तो जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिए उस दिन से आप तेज हो जाइएगा। ऐसा सोच के मत रखिएगा कि अगर हम कमज़ोर है तो हमेशा ही रहेंगे। कुछ बहुत सारे सवाल आपसे पूछना था, इसलिए हम डायरी में लिख के रखे हैं। ऐसे तो नॉर्मली सामने तो सब किसी से पूछे हैं, तो ऐसे हम भूल जाएंगे, इसलिए डायरी में लिख के रखे हैं। सर जब आप पहली बार अगर पढ़ाना स्टार्ट किए थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है 2006 से आप पढ़ा रहे हैं, और बैसाखवा चौक पे 2012 में कोचिंग की स्थापना हुई है। तो जब से आप पढ़ाना जब शुरू में स्टार्ट किए तो सर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपके ही गांव के कुछ विद्यार्थी आपको उस टाइम वैल्यूएशन नहीं दे पाते थे? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है सर? जी ऐसा होता है, बट ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ। जब कोई भी आदमी आपके बारे में जानेगा तो अभी आपको लाइक करेगा और फॉलो करेगा, और जब नहीं जानेगा तो नहीं करेगा। और जब तक किसी चीज़ का यूज जब तक कोई नहीं करता है, उसके जीवन में नहीं अहमियत आती है, तब तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। दूसरी बात रहा है कि धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं अच्छे। मुझे एक ही एम था कि जीरो को हीरो बनाना है ना। मैंने दूसरी सोचा कि अगर कोई भी बच्चा अगर समय देगा ना तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो मैंने जब थर्ड राउंड में जब पोस्टर को लॉन्च किया मार्केट में, तो मैंने स्लोगन क्या दिया, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। इस पे बहुत सारे चीज़ कमेंट आए कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तब का रिजल्ट आएगा नहीं जी। आप पढ़िएगा ना तो कैसे होगा, है ना। अब बात रहा है कि टीचर की जो पहचान होती है उसकी विद्यार्थी से होती है। मैं खूब कहूँ कि मैं अच्छा हूँ, ये नहीं होता। जब तक विद्यार्थी उस लायक कहीं जाए, अच्छा नहीं करते, परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, उसका अंदर डिसिप्लिन नहीं है, या किसी के रिगार्ड वो नहीं करता है, तो विद्यार्थी अच्छा नहीं हो सकता। ना विद्यार्थी अच्छा होगा ना गुरु अच्छा होगा, क्योंकि मैटर रखता है डिसिप्लिन, है ना। अपने बड़ों को रिगार्ड करता है कि नहीं, छोटों को प्यार देता है या नहीं, है ना, कितनी पॉजिटिविटी उसके अंदर है, ये चीज़ मायने रखता है। उसके इस हिसाब से मैंने लेकर चला। दूसरी बात रहा कि लाइफ में चढ़ाव उतराव आती रहती है, जाती रहती है, इसमें ये विशेष मैटर नहीं रखता। सप्ताह में टेस्ट होते रहता है कि महीने में होता है? सप्ताह में होता है ना। अब तो हर जगह सप्ताह में हो रहा है। लेकिन ये बताइए सर, एक क्वेश्चन है सर, मान लीजिए अगर इतने सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, तो ये रियल है कि जब टेस्ट की कॉपी जमा होगी तो बहुत सारी कॉपी जमा हो जाएगी। तो सर ये कॉपी आप चेक करते हैं या कोई तेज इसमें स्टूडेंट रहता है वो चेक करता है? 9th और 10th का कॉपी मैं जांच करता हूँ, और 8, 7, 6 का जो कॉपी है, जो बच्चे अनुभवी होते हैं, जो 9, 10 के जी, उनको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि आप जांच करके दे देना। उसके बाद जब कॉपी वो लेकर आते हैं तो मैं स्वयं कॉपी को फिर देखता हूँ कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, मुझे मालूम है कि अच्छा उसका नंबर कम जा रहा है, तो मैं उससे कॉपी को स्वयं जांच करता हूँ फिर दोबारा, क्योंकि हर टीचर को मालूम होता है कि क्लास में कौन बच्चा कैसा है। आपका क्या नाम है सर? लास्ट वाला रेड कलर का जो जर्सी पहने आपका? अभिषेक कुमार। तो आपको बताइए कि अगर सर ये बोर्ड पे लिखे हैं धात्विक लिखे है, फर्स्ट वाला लिखे है ना धात्विक, पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है या ऐसे झूठ बोल रहे हो? अगर कोई भी मैथ्स बनता है तो पूर्ण रूप से आपको दिखाई देता है, क्योंकि देखिए डिजिटली बोर्ड नहीं है। डिजिटली बोर्ड रहता तो बड़ा बड़ा दिखाई देता, बहुत पीछे तक दिखाई देता। अभी तो इतना तक आप लोग पहुँचे हो, बैठने वाला एक डेस्क मिल गया है, बैठने वाला, बुक रखने वाला। लेकिन हम लोग के समय पे बोरा पे बैठ के पढ़ते थे। बोरा में किताब लेकर जाना। हाँ, बोरा पे पढ़ते थे। आज तक कि वो मुरारी सर का बात बोल रहा है, तो वो कैसे पढ़ाते थे, बीच में एक चौकी था, चारों ओर से एक ब्रेंच था, पे लिखते थे, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखते थे, हम लोग चारों ओर से बैठ के देखते थे। पूर्ण रूप से दिखाई देता है आपको?
देखिए, अगर अगर कोई ऐसे वर्ड्स अगर बोलना रहता है तो सर बाइक में आप बोलते हैं। यहाँ पे 2-2 बॉक्स लगी हुई है, फैंस भी लगा हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी दिए। सर का पूरा जीवनी के बारे में आपको पता है? आप लोगों को पता है? नहीं पता है? कैसे कैसे सर पढ़े थे, कैसे रिजल्ट आया था, किनके पास पढ़े थे और क्या सोच के पढ़ाना स्टार्ट किए और आप लोगों को भविष्य बना रहे हैं। कहानी को जानते हैं कि सर कैसे कैसे स्ट्रगलों का सामना किया आपने और बीच में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है सर, उसको सर संक्षिप्त में बताइएगा मुझे। जी सर, है ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि स्ट्रगल इज लाइफ। विद्यार्थी के जीवन में हमेशा के लिए, हमेशा जब तक वो पढ़ता है या पढ़ करके भी निकल जाए, उसके बाद वो क्या है कि फैमिलियर हो जाए, तब तक जीवन से स्ट्रगल समाप्त नहीं होती है। बात रही स्टूडेंट लाइफ की, तो मैंने अपने गांव की प्राथमिक विद्यालय गौशरी से 5वीं तक पढ़ा। उसके 5वीं के बाद मैं गौरीपुर वहाँ से चला गया, गौरीपुर वहाँ 7वीं तक स्कूल थी जी। 5, 6, 7 तक। खूब ध्यान से 7th के बाद मैं लक्ष्मीपुर हाई स्कूल मर्यादवा, उसका पूरा नाम है, मैं वहाँ गया। जाने के बाद 8 क्लास में वहाँ इंट्रेंस हुआ करती थी जी। नॉर्मल इंट्रेंस होता था, जो बच्चे पास होते हैं उनकी एडमिशन उसमें ले ली जाती, पहले की सिस्टम ऐसी थी वहाँ पे। उसके बाद एडमिशन वहाँ हुआ, 8 पढ़ा, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, है ना। उसके बाद हम लोग के समय के वहाँ जो प्रधानाचार्य थे हरेंद्र सिंह थे, है ना, अच्छे टीचर थे। मैथ का टीचर थे जो थे बिंदा सर थे, और क्या थे कि SST और सोशल साइंस का टीचर जो थे अलग अलग थे, लेकिन बट उसमें मेन जो थे मिश्रा जी करके थे, बहुत अच्छे टीचर थे वो, है ना, बहुत अच्छे सोशल साइंस पढ़ाते थे। और एक तैयब अंसारी सर का नाम था, उनको भूगोल इतनी अच्छी जानकारी थी कि नक्शा पे कहीं देखते थे और छड़ी रखते थे वहीं पे जिस जगह पर नाम रखना था, इतनी अच्छे टीचर। जी जी जी। और टोटल जो शिक्षक थे, गुरुजनों जो गुरु थे, वो लोग बहुत मतलब कि समझिए कि ब्लोइंग माइंड का मतलब कि में रहते थे लोग। बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन था, है ना, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होता नहीं था, होता भी था तो सॉल्यूशन कर लेते थे। बट जो बच्चा विद्यार्थी लाइफ में संघर्ष नहीं करेगा, वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। इस तरह जर्नी था। उसके बाद मेरे फैमिली का विशेष मैं उसका स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे दादाजी जो थे टीचर थे प्राइमरी स्कूल का, उस समय बेलबनिया पढ़ाया करते थे वो। 1995 में उनके ऑन ड्यूटी के समय में उनकी मृत्यु हो गई। 10 साल नौकरी थी। उसके बाद नौकरी के बाद मेरे फादर जो थे 10 क्लास पास नहीं थे, 8 क्लास 9 तक पढ़े थे जी। चाचा मेरे जो थे वो 11-12 तक पढ़े थे। तो अनुकंपा की नौकरी उनको दे दी गई। इन भाइयों ने राय किया कि उसको दे दिया जाए ताकि टीचर जो है घर में बरकरार रहे, पोस्ट के जाए ना। उसके बाद क्या है ना कि धीरे धीरे तब तक 2001 की एक स्टार्ट हो चुका था, इस जो घटना मैं बता रहा हूँ। और हम लोग क्या ना कि 9th 10th उस समय 9th 10th क्लास में थे। धीरे धीरे हम लोग 10th का पास करने के बाद घर से हम लोग बेतिया चले गए, है ना। मेरा जो इंटर में जो था PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फैकल्टी था, है ना। हम लोग पढ़े। अब बात रही कि स्ट्रगल की, तो विद्यार्थी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा रहती है, फुलफिल हो ही नहीं करता है। इसलिए कोई किताब कभी खरीदो तो थोड़ी पैसे घट जाती है, कोई चीज़ खरीदो तो कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो ये मैटर नहीं रखता है कि हम विद्यार्थी जीवन में कष्टमय मेरा जीवन हुआ या नहीं हुआ, उसका नाम है स्ट्रगल। जीवन में स्ट्रगल करिएगा, आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट का मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ, बट उसको आप पॉजिटिव लेकर चलिएगा तो गोल्डन लाइफ है, नहीं तो क्या ना निगेटिव चलेगा तो फिर जैसे समझ में आ जाए वैसे हुआ। 5 सितंबर में हर संस्था वाले एक बिजनेस की तरह पे 5 सितंबर मनाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर देखिए 5 सितंबर जो है वो शिक्षकों की सम्मान की बात है। बात रही कि इसमें ये कहीं इसकी चर्चा नहीं है किसी बुक में या कहीं भी कि आप मुझे ये सामान दे दो, वो सामान दे दो तो मैं खुश रहूँगा, ऐसा बात नहीं है। ये विद्यार्थी की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है जी सर, कि उसकी श्रद्धा कैसी है। अगर वो जो सामान देता है
यहाँ सामान से उसकी वैल्यूएशन नहीं है, मतलब कि उसके दिल के अंदर आपके प्रति श्रद्धा है, भावना है। तो अगर 1 रुपया कलम भी देता है तो बहुत उसके लिए है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। अगर ये कोई टीचर्स डिमांड करता है कि मुझे ये सामान चाहिए तो गलत बात है। सर आपकी आगे की लक्ष्य क्या है? मान लीजिए अभी तो पढ़ा रहे हैं, तो अभी आगे की लक्ष्य की ज़िंदगी भर आपको बच्चे को भविष्य सुधारना है या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है सर? सर रियल बात यह है कि अब मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करता हूँ। इसके लिए जी बहुत बहुत मुझे क्या ना कि सिर्फ बच्चों को पढ़ा करके है ना आगे बढ़ाना है और बच्चों को सेवा करना है जब तक सांस चलती रहे। चलिए सर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। आप लोग सुन लीजिए, पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन मेरे पास कुछ अफवाहें थी कि सर का गवर्नमेंट ऐसे कुछ तैयारी चल रही है। तो मान लीजिए इन्होंने ठान के रख लिया है कि हम जब तक जिएंगे आप लोग के ही नाम पे जिएंगे और जब तक जिएंगे जब तक ही हम पढ़ाएंगे। आपका नाम? आर्यन राज। तुम आते थे मेरे पास कंप्यूटर क्लास? एक प्राइवेट टीचर बहुत मेहनत करते हैं और जहाँ ना तहाँ उन लोग की छुट्टी भी शायद नहीं मिल पाती है। मान लीजिए अभी आप कोचिंग चला रहे हैं तो हर सप्ताह में आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ऐसे विषयों को आपको पढ़ के पढ़ाना पड़ता होगा। तो सर ये बताइए, इतना सारी मेहनत करने के बाद कभी कुछ ऐसा हुआ है कि बच्चे टाइम से पैसा दे देते हैं या कुछ बच्चे पैसा लेके भाग जाते हैं? ऐसा मतलब कि लेट होना तो लाजमी है, बट पैसे लेकर बच्चे नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी ये मालूम है कि 30 दिन अगर सर पढ़ाते हैं तो ये उनकी परिश्रमी है और मेरा क्या है कि दक्षिणा है। तो दक्षिणा आज तक कोई लेकर जाएगा नहीं, दक्षिणा देकर जाता है, बट थोड़ी सी लेट हो सकती है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। कि कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? इसमें क्या ना कि ऐसे तो रूटीन जो है मेन कि सप्ताह में 3 दिन जो है मैथ पढ़ाई होती है और 2 दिन जो है साइंस पढ़ाई होती है। 1 दिन क्लास इंग्लिश में रखा हूँ, बट जी सैटरडे को। अब बात रही कि अब इसमें देखा जाता है ना कि जो सब्जेक्ट की सिलेबस आगे निकल गई है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है और जो किताबी थोड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई या पीछे है उसको फिर आगे किया जाता है, एग्जिट किया जाता है। ऐसे करके उसको बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे करते करते 12 मंथ पढ़ाया जाता है। 12 मंथ में लगभग लोगों का सिलेबस पूरा हो जाती है। बात रही संस्कृत और हिंदी का, तो मुझे संस्कृत हिंदी मैं स्वयं नहीं पढ़ाता हूँ, अनुज सर पढ़ाते हैं जो कि संस्कृत और हिंदी का टीचर है, इस बैनर पर भी लिखा हुआ है। और इंग्लिश का इस साल से जो टीचर है 10 साल को रखा हूँ, इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश का सब्जेक्ट जो स्वयं वहीं पढ़ाएंगे उन लोगों को, आप पढ़ा भी रहे हैं, इसके बाद उन्हीं की क्लास है। तो धीरे धीरे क्या है ना कि मैं कोशिश मेरा ये है कि सारे टीचर का इंडिविजुअल टीचर बन जाए, सब्जेक्ट का टीचर मिल जाए और इन लोगों के अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग सब्जेक्टों का ज्ञान डीपली दिया जाए, है ना। वो बहुत बढ़िया होती है, अलग अलग टीचरों के द्वारा जो ज्ञान मिलती है ना, और एक ही सब्जेक्ट पे कोई टीचर फोकस करता है तो उसको बहुत बेटर तरीके से पढ़ा सकता है। अगर एक टीचर पूरे सब्जेक्ट को अगर कवर करेगा तो उतना बेटर नहीं कर सकता है। कितना उसको रखने वाला डेस्क है और बैठने वाला डेस्क है, किसी किसी संस्था में नहीं होती है, ओनली बैठने वाला होती है। तो सर क्या सर उन लोगों को भी लगाना जरूरी है कि नहीं है? देखिए मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, कारण क्या है कि अपनी व्यवस्था उन्हें आपको कैसी उनकी व्यवस्थाएं हैं, बच्चे इस बेंच डेस्क का डिमांड कर रहे हैं या नहीं, है ना। मैंने तो सोचा कि बैठ करके रख लिखने वाला भी चाहिए, तो उसमें ज़रूरी है लिखने वाला और बैठने वाला दोनों, इसलिए हर संस्था में ऐसी होनी चाहिए। अब वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है अब उस पर डिपेंड करता है। संडे के दिन भी ये टेस्ट रहता है तो आपको तो आना ही पड़ता होगा, 7 दिन में कभी टाइम नहीं मिलती है। तो आदमी इंसान है, मशीन नहीं है, तो एक तो रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के जो भी टीचर पढ़ा रहे सब में एकता नहीं है। वजह यह है कि एकता नहीं है। अगर एकता रहता ना तो कोई ऐसा एक दिन रहता कि जिस टाइम में आदमी छुट्टी रहता। तो सर क्या वजह है कि एकता नहीं है? सर ऐसा बात नहीं है, एकता तो है, बट अपने वार के हिसाब से अपना लोग रूटीन सेट किया हुआ है। इसमें मान लीजिए कहीं किसी को शादी में जाना है, किसी को कहीं जाना है, कहीं जाना है, उसमें होता क्या ना कि अगर वो मान चलिए कि अगर संडे को भी बंद करे, सैटरडे को भी बंद करे और फिर 4-5 दिन इधर अगर रेस्ट कर लेता है
तो फिर ये क्या होता है कि उसकी टाइमिंग जो है ना बैक जाएगी। इसके हिसाब से वो अपने हिसाब से काम करता है कि मेरा काम भी हो जाए और क्या ना कि बच्चा का भी जो एजुकेशन हो वो जारी रहे, है ना, सुचारू ढंग से रहे। ऐसा कोई बात नहीं है जो लोग मानते हैं कि राय नहीं है, ऐसा कोई समय से उसको पूछिए, समय से वाच करिए, देखिए आपके पास जाता है कि नहीं, वो बिल्कुल जाएगा। इसलिए कि मेरा मानना नहीं कि राय सब में है, लेकिन ये अंदरूनी चीज़ है कि अगर दिमाग में है कि राय नहीं है तो वो अपनी दिमागी बीमारी है। हर साल में आपके पास से कुछ न कुछ स्टूडेंट विदाई होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ मार्गदर्शन देते हैं? जैसे 10th क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है तो आपको अभी पता है कि हमको आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है। अभी 9th क्लास में तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को कुछ भी पता नहीं है कि आर्ट्स क्या है, साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है। यानी कि ज़िंदगी का अब सीढ़ी अलग अलग कहाँ से होती है? 10th क्लास के बाद आपको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, आपको क्या बनना है, उसका रास्ता अलग अलग फुटुकता है। कहाँ से? 10th क्लास के बाद। तो सर आप कुछ मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं स्टूडेंट को, और कैसे देते हैं सर? सर देता ज़रूर हूँ, बट पहले बच्चा को देखा जाता है कि बच्चा का मेरिट क्या है। उसके बाद उसके फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन को भी ध्यान में रख करके उसको किया जाता है कि बाबू तुम ये पढ़ोगे तो ये ऐसे यहाँ जाओगे, ये पढ़ोगे तो यहाँ जाओगे। जो छात्र अगर लगता है कि तेज है बट उसी का फाइनेंशियल कंडीशन ये है, तो उसके हिसाब से नहीं कि मैंने बोल दिया कि तुम आर्ट्स पढ़ो तो कमज़ोर है, या साइंस पढ़ो तो तेज हो गया, या कॉमर्स पढ़ा तो ऐसे हो गया। नहीं, बट उसको देखा जाता है कि फ्यूचर में यदि वो आगे किस सिस्टम से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ताकि बैक कभी ना हो। शादी पढ़ाने के पहले हुआ था कि पढ़ाने के बीच में हुआ था? सबको हंस रहा है। अगर बीच में हुआ रहेगा तो विद्यार्थियों बहुत सारे गए होंगे आपके बारात में। अब क्या है कि मेरा शादी 2013 में 1/5 को, यानी 5वां महीना 1 तारीख को हुआ 2013 में। क्योंकि बहुत सारे से गार्जियंस आते थे लोग, तो जैसे मान लीजिए किसी को बच्ची को पढ़ाना है, तो मान लीजिए बच्ची जो है, बहुत ऐसे गार्जियन है कि सोचते हैं कि मैं ऐसे जगह भेजूँ ताकि मेरा लड़की सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आज एजुकेशन में सबसे बड़ा मायने रखता है कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर सही है तो सब कुछ ठीक है। मान चलिए कि अगर कैरेक्टर सही नहीं है तो कोई बच्चा अपने पास भेजेगा नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। टीचर का बॉडी लैंग्वेज से, उसकी अपनी भाषा से, उसकी बिहेव से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बिहेव अच्छी नहीं रहेगी, लैंग्वेज अच्छी नहीं रहेगी, है ना, कैरेक्टर सही नहीं है, तो आप कितनों कुछ करिए, कितनों पढ़ा लीजिए, आपसे वो बच्चा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो उंगली उठाएगा बार बार, है ना। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को सुधारना है तो पहले खुद सुधर जाइए, उसके बाद सुधारिए। अगर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देख करके सुधर जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरी बात रहा कि अगर कोई भी चेला या शिष्य अगर वो खलीफा है तो उसका गुरु जरूर पहलवान होगा, इसलिए वो खलीफा बना है। जी सर। इसलिए जब मेरी शादी 2013 में 1/5 को हुआ, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी गए थे। उसमें भी मैं शादी किया विदेशों में। विदेश में? हाँ, विदेश में किया। यानी कि विदेश कौन विदेश? विदेश नेपाल। अच्छा। अब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि लड़की क्या अपने देश में नहीं मिली क्या, तो मैंने बोला कुदरत का यही देन था कि तुम चल जाओ विदेश में। हाँ, विदेश में। तो जो भी दर्शक मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, कि ताकि सर का भी जो कहानी है, कैसे कैसे सर स्ट्रगल किए और कैसे पढ़ाते हैं और क्या क्या सर के बारे में अफवाहें थी, वो आज मैं सर से पूरा क्लियर कर चुका हूँ। आप हर लोगों के बीच आप पहुँचाए, मिल सके और सबका जो मानसिकता जो बनी है वो सब पूरा क्लियर हो जाए, ताकि। और एक और सर, एक क्वेश्चन मेरा छूट रहा है सर, कि बहुत ऐसे पेरेंट्स बोलते थे और आज भी बोलते हैं कि अपने लड़कियां को सबसे अधिक आप ही के पास भेजते हैं, और जहाँ न था आप 10th क्लास का बैच ही एक लड़की का अलग बनाते हैं। तो सर क्या वो
जनसंख्या के हिसाब से अलग रखते हैं कि आपका एक एम ही है कि हमको लड़की का बैच अलग ही करके पढ़ाना है? अगर पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं सर? सर ऐसे क्या है कि सेपरेटिंग एजुकेशन मैं देने का प्रयास करता हूँ। बात रही कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बात ना संख्या का प्रॉब्लम है ना कम संख्या दिक्कत है। बात ऐसी है कि जब लड़की एक सेपरेट क्लास में रहती है तो उसमें क्या ना कि उसका माइंड जो होता है कंसंट्रेट रहता है। कंसंट्रेट इस मायने में रहता है कि आगे पीछे उसको देखना नहीं पड़ता है। उसको ये है, कुछ लड़की ऐसी होती है कि लड़के के बीच में पढ़ना पसंद नहीं करती है, जैसे हेजिटेशन है, लाज है, शर्म लगता है उसको, कोई प्रश्न पूछो या ना पूछो। दूसरी बात रहा कि वो टीचर के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाती है, खुल नहीं पाती है। नहीं खुलने के कारण क्या होता है कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस होता है कि पूछ नहीं पाएगी, ना उसको जानकारी मिल पाती है। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जानबे करते हैं कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 में 1-2 बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इधर उधर करते रहते हैं। आप कभी बाहर निकल जाएंगे तो क्या करता है ना कि वो इधर उधर करने लगता है। अब उसमें अभी कोई लगता है कि अगर हम बाहर निकले हुए कोई प्रॉब्लम कोई आ जाए, कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए, तो मैं अपने सेपरेट के लिए, मैं अपनी प्रेशर को कम करने के लिए और सुविधा अच्छा दिया जाए बच्चों को। और हम लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं, उतनी ना ही गार्जियन पॉजिटिव रहता है ना स्टूडेंट पॉजिटिव रहता है। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो गार्जियन या यहाँ के आजू बाजू के जो समाज हैं वो ज़्यादा उसको क्या करता है, लाइट में लाता है, उछाल देता है। इसलिए ये सारे चीज़ें ना हो, इसलिए कि मेरी बेटियाँ आवे तो सुरक्षित पढ़ कर जाए, है ना। घर से चले तो उसका लगे कि मैं यहाँ पर हूँ, आ रही हूँ तो अच्छा से पढ़ूँ, है ना। जो बेटे हैं वो आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो अच्छे से आए, पढ़ कर जाएँ। अगर मैं किसी कारण से 10 मिनट या 5 मिनट लेट ही मैं कर गया तो यहाँ ही प्रॉब्लम नहीं होती है कि वहाँ पर क्लास में हाला हो गई या कोई एजुकेशन हम दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ये सारी सुविधाओं के देख करके मैंने सोचा क्या कि सेपरेट क्लास की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9th और 10th 8 क्लास तक मैं भी को एजुकेशन देता हूँ। 9th और 10th जैसे लड़की 8 क्लास से 9 में आती है ना, तो उसके बाद से क्या है, क्लास अलग हो जाता है। लड़का का क्लास अलग चलता है, लड़की क्लास अलग चलता है, जिसके कारण से मेरी जो बेटियाँ होती है वो खुद कहती है कि हम लोग अलग क्लास कर दीजिए, हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। इसलिए दोनों को ले करके, बातों को समझ करके, सुन करके वो फैसला कर लेते हैं कि क्लास अलग चलेगा। ऐसा कोई बात नहीं क्लास एक में चले अलग चले, मायने रखता है। मायने रखता है कि बच्चों को भी कुछ सुना जाए, अपना भी व्यवस्था देखा जाए। इसके लिए सर को मैं तहे दिल से, अपने दिल दिमाग से सर का प्रणाम करना चाहता हूँ। सर का कि इतने एक मिनट आप लोग जाने के बाद प्रणाम कीजिएगा, है ना, कि इतने अच्छी सोच कौन रख सकता है। वही हम शुरू में बताए कि तजुर्बा और एक नया जो एजुकेशन है वो आदमी नहीं रख सकता है। एजुकेशन कुछ भी हो जाए, लेकिन एक तजुर्बा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उस फील्ड से वो आदमी काफ़ी दिनों से गुजर रहा है और उसको अनुभव हो जाता है कि हम कैसे करेंगे। कोई अगर नया अगर टीचर बनता है ना तो प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा पाता है, क्योंकि अब उस चीज़ों का सामना नहीं कर पाया है। धीरे धीरे जैसे जैसे टीचरों उस चीज़ों का सामना कर पाएगा, वो एक बेस्ट टीचर बन के रेडी हो जाएगा। अगर बीच में छोड़ दिया तो छोड़ दिया, और नहीं छोड़ा तो बेस्ट टीचर बन के रेडी हो जाएगा। जैसे आपको उदाहरण है, एक सुमन सर आपके जो चौक पे, बैसाखा चौक पे उदाहरण है, एक सुमन सर, एक निसार सर थे, तो आज तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज सुमन सर है। इससे पहले भी अगर कोई पुरानी टीचर है सर यहाँ पे? कोई नहीं है। 2012 संजय सर थे, तो अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं। संजय सर पहले यहाँ पे पढ़ाते थे, अभी नहीं पढ़ाते हैं, वो भी बहुत पुराने थे। लेकिन पुराने टीचर और तजुर्बा के अनुसार और अच्छे रिजल्ट लाने के अनुसार सबसे बेस्ट कोचिंग आपको इको साइंस कोचिंग सेंटर मिलेगा, जहाँ तक बच्चे 10th क्लास तक पढ़ते हैं और उसके बाद अब 12th क्लास का भी बैच इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें आर्ट्स विषय पढ़ाई की जाती है। तो सर हम लोगों ने एक कंपटीशन का जो बैच चालू किया है, तो अपने 12th वाले बच्चों को वहाँ पे सेंड कर दीजिए, ताकि हम लोग अभी समाज सेवा के हिसाब से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। अगर माइंड में सर ये चल रहा है कि आगे चल के इन लोग पैसा लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम आपको ये माइक में सब कोई देख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पैसा मात्र 50 रुपये लेंगे,
50 रुपये का महीना कोई मायने नहीं रखता है, और उसमें आप लोगों को कंपटीशन का तैयारी कराएंगे, और वो 50 रुपये का महीना हम लोग का महीना नहीं रहेगा, वो मेंटेनेंस चार्ज रहे। यानी कि जैसे अगर हम लोग नेट का खर्चा है, क्लास का लाइटिंग का खर्चा है, ये सब मेंटेनेंस चार्ज 50 रुपये हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए किताबी भाषा पढ़ रहा है और आगे चल के कुछ ना कुछ फॉर्म भरने के लिए तो रेडी होगा, तो उसी को तो बोलते हैं कंपटीशन। तो उस चीज़ों को आप अगर शेयर कर दीजिएगा अपने स्टूडेंट को, कि ताकि जाइए वहाँ पे और बेस्ट रिजल्ट लाइए।